हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में उदय शिवा कुमार इंफ्रा लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आज कह सकते हैं यहाँ पर तेज़ी फिर थी। अपर सर्किट आज फिर लगता हुआ देखने को मिला। यानी जब लिस्टिंग का डे था तब भी अपर सर्किट लगा था, ज़रूर गिरावट में खुला लेकिन अपर सर्किट लग गया था। लेकिन आज भी वो का वही था, अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। और बड़ी बात तो यही कि देखिए, जो कह सकते हैं कि एक बहुत बेहतरीन लिस्टिंग होने वाली थी, उस वो बेहतरीन लिस्टिंग हुई नहीं। बट उसके बाद से अगर अभी आप देखेंगे तो स्टॉक अपनी इशू प्राइस क्या है, पास जानता हुआ नज़र आ रहा है। 35 रुपीज़ की इशू प्राइस है, स्टॉक 33 पे आ चुका है। अब क्योंकि देखिए दिक्कत यही है ना, 5% की सर्किट लिमिट है, तो बढ़ ये सिर्फ एक दिन में 5% ही सकता है। तो 5% की सर्किट लिमिट है, क्योंकि इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में आपको उस प्रकार की तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। लिमिट 5% की है, इसीलिए कह सकते हैं कि स्टॉक आपको धीरे धीरे करके अपनी इशू प्राइस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कल भी दोस्तों अगर अपर सर्किट लग गया तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 35 रुपये अभी भी ये पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि एनएससी और बीएससी के प्राइस का डिफरेंस, अगर मैं बीएससी के प्राइस बात करता हूं तो दोस्तों बीएससी की प्राइस जो है उदय शिवा कुमार इंफ्रा की, वो करंटली 34.44 चल रही है। एनएससी की चल रही है 33, एनएससी की चल रही है 33.05 और बीएससी की चल रही है दोस्तों 34.44। आज ज़रूर एनएससी पे अपर सर्किट लगा लेकिन बीएससी पे अपर सर्किट नहीं लगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। 3.14% ही स्टॉक बढ़ पाया, बीएससी पे अपर सर्किट नहीं लगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण दोस्तों मुझे ये लगता है बेसिकली कि बीएससी और एनएससी के प्राइस में जो अभी आपको मिसमैच देखने को मिल रहा है, वो जल्द ही जो कह सकते हैं कि सही होता हुआ देखने को मिल जाएगा, इसलिए। वरना आज बीएससी पे भी अपर सर्किट लग जाना चाहिए था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं लगा, उसके पीछे का कारण यही है कि स्टॉक धीरे धीरे करके साथ में जो प्राइस है वो आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट 1 रुपये से ज़्यादा का, वो डिफरेंस मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके कम होता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि आपको कल बीएससी के अंदर उस प्रकार की तेज़ी देखने को ना मिले और एनएससी के अंदर तो आपको कल भी अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिले। बात ज़रूर करेंगे और, लेकिन सबसे पहले तो आज की वॉल्यूम की बात करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो आज दोस्तों अगर मैं उदय शिवा कुमार इंफ्रा की वॉल्यूम्स की बात करता हूं तो आज स्टॉक के अंदर वॉल्यूम जो है वो करीबन 9,39,603 शेयर्स की हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो करीबन शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो 9,39,603 है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी बाइंग साइड पे करीबन आपको 1,17,000 ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 1,17,193। सेलिंग में कोई भी ऑर्डर नहीं, क्योंकि अपर सर्किट था। बीएससी में जरूर चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ी बात तो यही है कि हाँ, यहाँ पर अभी भी अपर सर्किट जो है वो लगता हुआ नजर आया और इसी के साथ साथ बाइंग ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग लग रहे हैं। देखिए आज कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट लाइकली अपर सर्किट लगना चाहिए था और वो एग्जैक्टली हो भी गया। लेकिन उसके पीछे का कारण भी है, बिकॉज एक कह सकते हैं फंड की एंट्री हुई है। अब क्या कितने शेयर्स बाय किए गए, सबसे पहले तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बल्क डील्स पे आ जाते हैं तो बल्क डील्स के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि उदय शिवा कुमार इंफ्रा का नाम निकल के आया, जिसमें नियोमाइल कॉर्पोरेट एडवाइजरी ने करीबन 4.87 लाख शेयर्स बाय किए हैं कंपनी के एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 30 पर शेयर। 30 रुपये पर शेयर की प्राइस पे करीबन 4.87 लाख शेयर्स जो है वो बाय किए गए हैं। इस प्राइस के ऊपर जो बाय किया है वो किया है नियोमाइल कॉर्पोरेट एडवाइजरी ने। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इस प्रकार की ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिलती है तो डेफिनेटली एक मूड माहौल बनता है कि हाँ, उस लेवल पे तेज़ी जो है वो बन सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ आज। 4.87 लाख शेयर्स जो बाय किए गए 30 रुपीज़ के प्राइस पे, उस पर आज कह सकते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता हुआ नज़र भी आया एंड स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो हुआ है ना उदय शिवा कुमार इंफ्रा के अंदर, वो डेफिनेटली अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला था, शॉकिंग था। क्योंकि लिस्टिंग इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कहीं से कहीं तक भी नहीं थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खासी आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं, स्टॉक नीचे खुला। बट अब मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली वो रिएक्शन जो है, जो आपको लिस्टिंग पे देखने को मिला, स्टॉक धीरे धीरे करके उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इन लेवल्स पर बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एंड अब देखना यही होगा कि किस तरह से वापस से स्टॉक रिएक्शन देता है और क्या अपनी इशू प्राइस के ऊपर जाके टिक पाता है। ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डेफिनेटली हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में है, जिन लोगों के पास आईपीओ में अलॉटमेंट आया था। बट मुझे लगता है कि हाँ, वो लेवल्स आ सकते हैं। उसके रीजंस काफ़ी हैं। सबसे पहली बात तो ये मुझे लगता है कि सही वैल्यूएशन में कंपनी आई है तो इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, ज़्यादा ज़रूरी यही है कि कंपनी के जब चौथी तिमाही के नतीजे निकल के आए तो उसमें भी उसका रिफ्लेक्शन हो। नंबर्स अच्छे अगर निकल के आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ से और ऊपर जा सकता है। बट नंबर्स अगर ख़राब निकल के आएंगे तो ये कह सकते हैं कि जिस पे ये
ओपन हुआ है, जिस पे लिस्टिंग हुई है, उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है और जो इसने अपने 52 का लो बनाया उससे और नीचे जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं, बट अगेन उससे नंबर्स आने से पहले काफ़ी समय है। मुझे ये लगता है कि उससे पहले स्टॉक में एक बार तो ज़रूर अपने इशू प्राइस के ऊपर जाता हुआ ये देखने को मिल सकता है, मोस्ट लाइकली यही मुझे मान के चलना है। अब अगर बात करें कल की, तो देखिए कल का बहुत ज़्यादा चांसेस यही है अगेन कि कल भी आपको अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज आज का जो अपर सर्किट था एक भी आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एक बार भी ऐसा नहीं कि अपर सर्किट के अंदर कोई भी रुकावट आई है, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया नहीं हुआ ऐसा, तो राइट। तो ये अपर सर्किट थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसलिए बहुत चांसेस है कि वापस से ये ऊपर चला जाएगा, कल वापस से तेज़ी हो जाएगी। क्या कोई फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है कि अभी आपको वेट करना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर आपका कंपनी में व्यू है कि हाँ लॉन्गर टर्म के लिए रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगेन अभी भी उसके लिए टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर अभी आपके पास है नहीं इसके अंदर पोजीशन, तो बेहतर यही कि कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे आने दीजिए। अगर मैं बार बार देखिए नंबर्स पे फोकस इसलिए करता हूँ बिकॉज अगर वो बेहतर निकल के आए, उस पर दिखा कि हाँ कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी के ग्रोथ सही तरीके से नहीं है, कंपनी उस प्रकार के नंबर्स पेश नहीं कर पा रही है, तो ये प्राइस भी फिर ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, राइट। अभी देखा जाए तो ये एक पेनी स्टॉक ही है, बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से किस तरह से ऊपर निकल के जाता है, बिकॉज इंपॉर्टेंट यही है कि वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है। वही अगर बीएससी के प्राइस देखें तो कल बहुत चांसेस है कि ये 35 के ऊपर निकल जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कल हो सकता है कि आपको इशू प्राइस के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आए। लिस्टिंग बीएससी पे तो इन लेवल्स पे भी हुई थी, बट हाँ यहाँ से अगर कल ऊपर निकल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा संकेत मिलेगा कि हाँ एनएससी पे भी 35 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। बट अगर कल गिर गया बीएससी पे, तो फिर देखते हैं कि एनएससी पे किस तरह से टिक पाता है। अभी तो अगर आप मूव देखेंगे तो पहले दिन एनएससी पे यूसी, बीएससी पे लोअर सर्किट, आज एनएससी पे अपर सर्किट है, तो बीएससी पे अपर सर्किट नहीं है, लोअर सर्किट भी नहीं है, 3% की तेजी भी है, बट हाँ अपर सर्किट नहीं है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वॉच आउट फॉर यही है कि क्या बीएससी पे कल अपर सर्किट जो है वो टिक पाएगा, या फिर 35 रुपीज़ के ऊपर ये टिक पाएगा। अपर सर्किट अगर नहीं भी लगता है तो ठीक है, बट क्या 35 रुपये के ऊपर ये टिक पाता है या नहीं टिक पाता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट थिंग होने वाली है देखने के लिए, या फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता है 35 से पहले पहले। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और देखते कल क्या होता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।